हाँ बच्चों, इस लाइट वाले चैप्टर में अब हम लोग अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक, इसके लिए चित्र देखिए। एक माध्यम इधर हवा है और इधर कांच है। प्रकाश किरण आपतित हुई, यहां अविलंब खींच दो। प्रकाश किरण थोड़ा मुड़ गई अंदर को। AO आपतित किरण, OB अपवर्तित किरण, ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। ON और ON डैश ये अभिलंब है। अब ध्यान से इसमें देखो, पढ़ाते समय जब अपवर्तन की घटना पढ़ाई गई थी तो यही बताया गया था कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। भाई देखो, ये कहा गया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, वो पारदर्शी माध्यम हो, जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित में देखो, इसका सीधा मार्ग देखने में तो ये जा रहा था, लेकिन ये अंदर की ओर मुड़ गई है। तो अंदर की ओर मुड़ गई तो अपने सीधे मार्ग से नहीं गई ना, अपने मार्ग से विचलित हो गई या मुड़ गई, टेढ़ी हो गई। ठीक। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कांच से हवा में जाएगी तो भी अपने मार्ग से विचलित होगी वो, लेकिन इस स्थिति में अभिलंब की ओर आई है, दूसरी स्थिति में अभिलंब से दूर चली जाती है। कहने का मतलब कि जो अपवर्तित किरण है वो चाहे अभिलंब की ओर झुकेगी चाहे अभिलंब से दूर जाएगी। झुकना अभिलंब की ओर और दूर जाना यह माध्यमों की सघनता पर निर्भर करता है। माध्यम कितने सघन, कितने विरल, कौन पहला माध्यम है कौन दूसरा माध्यम है, इसको डिटेल में आगे हम बताएंगे। तो इसके आधार पर वो प्रकाश किरण किधर झुकती है किधर नहीं झुकती ये बताया जाएगा। अब यहां अपवर्तनांक की बात है, इसका संध विच्छेद अगर किया जाए ये होगा अपवर्तन धन अंक। अपवर्तन धन अंक। तो अपवर्तनांक एक संख्या होती है, वो ये बताती है कि प्रकाश किरण कम मुड़ी है कि ज्यादा मुड़ी है। प्रकाश किरण कम मुड़ी है कि ज्यादा मुड़ी है। अपवर्तन के नियम में हम लोगों ने साइन I बटे साइन R स्नेल का नियम पढ़ा था, बराबर नियतांक। तो जो नियतांक होता है वही संख्या है अपवर्तनांक। इसी को आगे हम लोग नियतांक को अपवर्तनांक मानेंगे। ये ब्रैकेट में यह लिख दिया जाए। ठीक। अब अपवर्तनांक का मान जो है वो निकालने के लिए सबसे पहले तो अपवर्तनांक लिखा कैसे जाता है इस पर ध्यान दो। यहां प्रकाश किरण जा रही हवा से कांच में, तो ऐसे लिखा जाएगा ANG बराबर साइन I बटे साइन R। लिखने का तरीका समझो। लिखा गया ANG, A माने हवा एयर और N अपवर्तनांक के लिए है और G क्या है ग्लास कांच। तो ANG जब लिखेंगे तो इसके आधार पर कहेंगे कि पहले A लिखा गया है बाद में G लिखा गया है। इसका मतलब प्रकाश किरण हवा से कांच में जा रही है। इसका मतलब आपतन कोण ये हवा में है, अपवर्तन कोण कांच में है। इसको ऐसे भी लिख दें GNA बराबर, पहले तो इसको समझ लो, GNA लिखा गया
पहले कांच लिखा गया, तब हवा लिखी गई, ग्लास और एयर। इसका मतलब पहला माध्यम कांच है, दूसरा माध्यम हवा है। इसका मतलब कांच से हवा में प्रकाश किरण जा रही है, इसका मतलब आपतन कोण कांच में बनेगा, अपवर्तन कोण हवा में बनेगा। इसी चित्र में देखो, ये जब प्रकाश किरण कांच से हवा में ले जाओगे तो ये आपतन कोण हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। ठीक, तब क्या लिखा जाएगा? आपतन कोण और बटे अपवर्तन कोण होता है तो साइन आर बटे साइन आई, साइन आर बटे साइन आई, ये लिखने का तरीका हुआ। कभी कभी माध्यम के नाम नहीं दिए रहते हैं, उनका क्रम दिया जाता है, जैसे माध्यम नंबर 1, माध्यम नंबर 2। तब ANG या GNA के स्थान पर 1N2 या 2N1 लिखा जाएगा, बस इतना है। तो ज्यादातर तो नाम से ही लिखा जाता है। तो ये अपवर्तनांक लिखने का तरीका हुआ। अब अपवर्तनांक के मान के आधार पर क्या, एक साधारण बात बता रहे हैं। अपवर्तनांक का संध विच्छेद जो किया गया उसमें यह कहा गया अपवर्तन धन अंक, अपवर्तन का अंक। अपवर्तन माने होता प्रकाश किरणों का मुड़ना, तो अपवर्तन अंक इसका मतलब प्रकाश किरणों के मुड़ने का अंक। मुड़ने का अंक क्या हुआ? विचलित होने का अंक क्या हुआ? प्रकाश किरण ज्यादा मुड़ी तो यह अंक ज्यादा रहेगा, प्रकाश किरण कम मुड़ी तो यह अंक कम रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से अपवर्तनांक जो होता है उससे हमें प्रकाश किरण जितना मुड़ती है उसका एक सामान्य ज्ञान हो जाता है। तो अपवर्तनांक की एक परिभाषा अलग से, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक एक संख्या है, पहली बात यह एक संख्या है, इससे प्रकाश किरणें जितना मुड़ती है उसका सामान्य ज्ञान होता है। अब इसका मात्रक कोई नहीं होता है, ये दो संख्याओं का अनुपात है, दो मान का अनुपात है, इसलिए कोई इसका मात्रक नहीं होता है। एक बात ये हो गई कि इससे प्रकाश किरणें जितना मुड़ती हैं उसका सामान्य ज्ञान होता है। अब इसमें कैसे उसको समझते हैं, एक बात ये समझ लो कि अपवर्तनांक से ही आगे पूरा चैप्टर तुम्हारा ये चलेगा, और कोई बात ना समझो, अपवर्तनांक का क्या अर्थ होता है यही समझ लो। तो इसमें जो हम बता रहे हैं, नंबर 1, यदि प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, तब स्नेल
के सूत्र के अनुसार अपवर्तनांक का मान 1 से बड़ा होता है। इसको समझो। यदि प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है, जैसे यहां दिखाया गया है ये चित्र, तो क्या होगा? आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण छोटा होता है। तो साइन आई बटे साइन आर जब करेंगे तो ऊपर वाले का मान आई बड़ा है तो बड़ा आएगा, नीचे वाले का मान आर छोटा होने के कारण छोटा आएगा। तो अंश बड़ा हर छोटा, तो भिन्न का मान क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक, जैसे 1.5, 1.6, 1.4 आदि। अब ये अपवर्तनांक दिया गया है, मान लो 1.5, 1.6, 1.4, तो कहेंगे कि ये 1 से बड़ा है। ठीक, 1 से बड़ा आने के लिए स्नेल के नियम में अंश बड़ा होना चाहिए, हर छोटा। अंश बड़ा होने के लिए आई का मान बड़ा होना चाहिए, हर छोटा होने के लिए आर का मान छोटा होना चाहिए। तो क्या हुआ? आपतन कोण बड़ा, अपवर्तन कोण छोटा। इसका मतलब क्या? ये आपतन कोण है तो अपवर्तन कोण छोटा होने का मतलब क्या हुआ? जो प्रकाश किरण अपवर्तित हो रही है ये ओबी, ये अभिलंब की ओर झुक जाए। भाई अभिलंब की ओर चली जाएगी तभी तो आर का मान छोटा हुआ। इससे कई बातें निकलती हैं कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाता है तो आपतन कोण बड़ा, अपवर्तन कोण छोटा। और स्नेल के नियम के अनुसार जो विरल माध्यम है, जो सघन माध्यम है, तो विरल माध्यम के सापेक्ष, या इसको कह लो विरल माध्यम के बाद सघन माध्यम के लिए, विरल माध्यम के बाद सघन माध्यम के लिए जो पहला माध्यम है उसका नाम पहला लो, चाहे जैसे। तो विरल माध्यम के बाद सघन माध्यम के लिए या विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के लिए क्या होगा? अपवर्तनांक का मान 1 से बड़ा आएगा। अब 1 से बड़ा 1.5, 1.6, 1.4, 1.2, 1.8 बहुत मान हो सकते हैं। अब इन मानों से क्या अर्थ लगा रहे हो? इसमें 1.6 सबसे बड़ा है। इसका मतलब क्या कि जो आर का मान है उसमें सबसे छोटा है, आर का मान सबसे छोटा, तभी सबसे बड़ा मान आ रहा है। इसका मतलब जब 1.6 अपवर्तनांक आया है उस स्थिति में प्रकाश किरण अभिलंब की ओर ज्यादा मुड़ गई है, अपवर्तन कोण ज्यादा छोटा हो गया है। इसका मतलब 1.6 अपवर्तनांक की स्थिति में प्रकाश किरण ज्यादा मुड़ती है अभिलंब की ओर ही मुड़ना है। इसके बाद कुछ कम मुड़ी 1.5 वाले में और 1.4 वाले में सबसे कम मुड़ी। तो हम क्या पाते हैं? अगर अपवर्तनांक दिया गया है तो पहली बात तो ये तय करेंगे कि 1 से बड़ा अपवर्तनांक है तो प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है, ऐसा होता है। स्नेल के नियम में बार बार समझा रहे हैं। तो अपवर्तनांक का मान 1 से बड़ा आएगा। अब अपवर्तनांक का मान जितने बड़ा रहेगा समझो उतने प्रकाश किरण ज्यादा झुकी है। आपतन कोण के बाद अपवर्तन कोण उतना ज्यादा छोटा हुआ है। कहने मतलब कि अपवर्तन कोण अगर ज्यादा छोटा हो गया तो अपवर्तनांक का मान बड़ा आ जाएगा। इस तरीके से अपवर्तनांक से हम पहचान लेंगे कि प्रकाश किरण कम मुड़ती है कि ज्यादा।
तो विरल से सघन में जाने पर अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर ज्यादा मुड़ी है, विचलन ज्यादा हुआ है। ठीक। अब दूसरी स्थिति में क्या होता है, यदि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए, यदि प्रकाश किरण सघन से विरल थोड़ा हम सांकेतिक भाषा में लिख दे रहे हैं। तो सघन से विरल में जा रही है, देखो इसको उल्टा इधर से इधर कर लो तो क्या होगा, ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। तो क्या होगा, अपवर्तन कोण इस बार बड़ा हो जाएगा। देखो जो विरल माध्यम रहेगा उसमें कोण बड़ा होगा, चाहे उसको पहले करो चाहे उसको बाद में करो। ठीक। तो जब सघन से कांच से हवा में जाएगी प्रकाश किरण, तो कांच क्या है, सघन है, हवा क्या है, विरल है। तो कांच से हवा में जा रही है तो विरल में जो कोण बनेगा वो बड़ा बनेगा। यहां एक निष्कर्ष ये भी निकल आता है कि सघन माध्यम में कोई भी कोण हो, आपतन कोण हो अपवर्तन कोण हो, कोई भी कोण ले लो, अगर सघन माध्यम में और विरल माध्यम में तुलना करेंगे तो कोई भी कोण सघन में हमेशा छोटा रहेगा और विरल में हमेशा बड़ा रहेगा। बस एक ही पहचान बनाए रखो। तो प्रकाश किरण सघन से विरल में गई तब क्या होगा, स्नेल के नियम से अपवर्तनांक 1 से छोटा, और जैसे क्या 0.98 0.99 0.95 आदि। ठीक। तो क्या हुआ, जब जो है सघन से विरल में जाएगी, स्नेल के नियमानुसार सघन में कोण छोटा होता है, तो सघन से विरल में जा रही है तो आपतन कोण सघन में बनेगा, अपवर्तन कोण विरल में बनेगा। तो अपवर्तन कोण यहां बड़ा हो गया तो नीचे वाला मान बड़ा हो गया, तो भिन्न का मान क्या होगा, 1 से कम आएगा। तो अपवर्तनांक देखने से ही हम समझ जाते हैं कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है कि विरल से सघन में जा रही है। अगर विरल से सघन में जा रही है तो अपवर्तनांक का मान 1 से बड़ा होता है, होगा। देख रहे हो, जब ये तय हो गया कि विरल में कोण बड़ा और सघन में कोण छोटा, तो स्नेल के नियम में सेट करते रहो, ये स्थिति तुम्हें मिलती रहेगी। और यदि प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रहा है तो विरल वाला कोण बड़ा होगा, और विरल में जा रही तो अपवर्तन कोण विरल में बनेगा। तो अपवर्तन कोण नीचे लिखा जाता है स्नेल के नियम में, तो हर बड़ा हो गया, हर बड़ा हो गया तो क्या होगा, अपवर्तनांक का मान 1 से छोटा आएगा। 0.98 0.99 0.95 0.94 कुछ भी। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है। पहली बात, अपवर्तनांक प्राप्त होता है स्नेल के नियम से। ठीक। और ये 2 माध्यमों के लिए नियतांक होता है, एक शुद्ध संख्या होती है, कोई मात्रक नहीं होता है, शुद्ध संख्याओं का कोई मात्रक नहीं होता है। अब फिर प्रकाश किरणें जितना मुड़ती हैं उसका ज्ञान हमें अपवर्तनांक देखने से हो जाता है। ठीक। अगर विरल से सघन में जा रही है तो अपवर्तनांक 1 से बड़ा होगा, अपवर्तनांक जितने ज्यादा बड़ा होगा उतने ज्यादा प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अगर सघन से विरल में जा रही है दूसरे पॉइंट में, तो अपवर्तनांक क्या होगा, 1 से छोटा होगा। अब अपवर्तनांक 1 से जितने छोटा होगा उतने क्या होगा,
अपवर्तनांक के हिसाब से प्रकाश किरण ज्यादा मुड़ेगी। जैसे 0.98 है, 98 क्या आया, एकदम 1 के लगभग बराबर है। इसका मतलब साइन आर और साइन आई के मान में ज्यादा अंतर नहीं है। अब चले जाओ 0.95 में, ये 0.95 है तो आई और आर में ज्यादा अंतर है। इसका मतलब क्या कि उसमें आर जो है वो ज्यादा बड़ा हो गया है, ज्यादा मुड़ गई। तो यहां जो है जब विरल से सघन में पहले पॉइंट में अपवर्तनांक जितने ज्यादा होगा, मान जितने ज्यादा होगा अपवर्तनांक का, उतने ज्यादा प्रकाश किरण मुड़ेगी। और यहां क्या होगा, अपवर्तनांक जब सघन से विरल में जाएगी प्रकाश किरण, जितने कम होगा, बहुत से अपवर्तनांक एक साथ देखे जाएं, जो अपवर्तनांक सबसे कम होगा उस स्थिति में प्रकाश किरण ज्यादा मुड़ेगी। ठीक भाई, अपवर्तन कोण बड़ा होगा, अपवर्तन कोण जितने बड़ा होगा उतने भिन्न का मान स्नेल के नियम में कम आएगा। तो वहां विरल से सघन के लिए जितने बड़ा होगा उतने ज्यादा मुड़ेगी, और यहां सघन से विरल के लिए जितने अपवर्तनांक का मान छोटा होगा उतने ज्यादा मुड़ेगी। अब अपवर्तनांक के बारे में और बातें होती रहेंगी अगले वीडियो में। ऐसा नहीं कि इसी में बता दिया गया जो इतने हैं, इसकी कुछ बातें अगले वीडियो में इसे चलती रहेंगी न्यूमेरिकल तक। तो इसमें बहुत परेशान ना हो, प्रेशर में ना रहो। ठीक, सब समझ में आएगा। वीडियो रेगुलर देखते रहो, कोई वीडियो गैप ना करो।